हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 23 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एरिया। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे एरिया के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज नॉन एज एरिया, ठीक है। बच्चों, इसमें बताया गया है जो अमाउंट होती है सरफेस की ऑफ अ प्लेन एंड क्लोज फिगर, ठीक है, उसे हम कैसे किस नाम से जानते हैं? एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लोज प्लेन फिगर। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है, पढ़ा है किसके बारे में? प्लेन फिगर्स के बारे में, ठीक है। और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड अ सर्कल, ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती हैं बच्चों? प्लेन फिगर होती हैं। आर कॉल एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड प्लेन फिगर, ये सभी हमारे क्लोज फिगर के, प्लेन फिगर के एग्जाम्पल होते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके इनर पार्ट को क्या कहते हैं? एनक्लोज्ड, ठीक है, इनर पार्ट होता है। ABCD इज अ कोल्ड द इंटीरियर रीजन, ठीक है, जो इसका अंदर का पार्ट होता है बच्चों, वो उसे बोलते हैं इंटीरियर रीजन ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। एंड द आउटर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल, और जो इसका आउटर पार्ट होता है ABCD इज कोल्ड द एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। तो बच्चों, उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर रीजन ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। ये जो ABCD है बच्चों, ये नेम दिया हुआ है यहाँ पे एक रेक्टेंगल को, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द इंटीरियर रीजन ऑफ 4 क्लोज फिगर आर नोन एज बिलो, ठीक है, यानी कि जो 4 इंटीरियर रीजन होता है 4 फिगर का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास ट्राइंगल है, सेकंड वन इज स्क्वायर, थर्ड वन इज सर्कल एंड फोर्थ वन इज रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मेजरिंग रीजन। क्या है मेजरिंग रीजन? किस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे? सो लेट्स देखते हैं। वी मेजर अ गिवन रीजन बाय अ यूनिट रीजन, ठीक है, यानी कि हम किस तरीके से मेजर करेंगे? यूनिट रीजन से। एंड फाइंड हाउ मैनी सच यूनिट रीजन आर कंटेन, और हम देखेंगे कि उसमें कितने यूनिट रीजन हैं, ठीक है। इन द गिवन रीजन, जो हमें दिया हुआ है, द मेजर ऑफ रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है। यही मेजर रीजन क्या होता है बच्चों? एरिया होता है, ठीक है, उसे एरिया कहते हैं। एन एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बच्चों, हमेशा जो हम एरिया बताते हैं या मेजर करते हैं, उसे हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड, ठीक है, जो स्क्वायर होता है एरिया का, विद साइड 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि वो 1 बाय 1 सेंटीमीटर का होता है, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर में होता है, बराबर होता है उसके जितना बराबर होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिटन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम इसमें सेंटीमीटर में स्क्वायर लगाते हैं। अ स्क्वायर इज टेकन एज द यूनिट, और हम स्क्वायर को एज अ यूनिट लेते हैं बच्चों, किसका? एरिया का, ठीक है। वी कैन मेजर द एरियाज ऑफ गिवन रीजन, ठीक है, जो हमें गिवन रीजन होता है हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्क्वायर यूनिट, किसकी टर्म्स में? स्क्वायर की यूनिट टर्म्स में। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन का एरिया फाइंड करना है एक क्लोज प्लेन फिगर का। सो वी ड्रॉ द फिगर ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर, ठीक है। तो हम किस पे ड्रॉ करेंगे बच्चों? एक पेपर पे ड्रॉ करेंगे विच इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड देन काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर, और फिर हम उसके नंबर ऑफ स्क्वायर को काउंट करेंगे, ठीक है, विच इज ऑफ स्क्वायर एंड क्लोज बाय द फिगर, जो कि क्लोज फिगर होगी। एंड 2 पॉसिबिलिटीज अराइज, और वहां पर बच्चों हमारी 2 पॉसिबिलिटी अराइज होती हैं, बनती हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं वो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ऑल द स्क्वायर आर कंप्लीटली एनक्लोज, सारे ही हमारे जो स्क्वायर होंगे वो क्लोज होंगे कंप्लीटली, ठीक है। सेकेंड हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, सम स्क्वायर आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड, कुछ तो उसमें कंप्लीटली क्लोज होंगे, एंड सम आर पार्टली एनक्लोज्ड, यानी कि कुछ पार्टली, यानी कि कुछ पार्ट उनका क्लोज होगा। इन द फॉलोइंग फिगर देयर आर 6 होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास 6 कंप्लीट होल स्क्वायर हैं। स्क्वायर मतलब क्या है? वो कंप्लीट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कंप्लीट स्क्वायर हैं, ठीक है। Therefore the area of a given, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 4 हाफ स्क्वायर, और हमारे पास कितने हाफ स्क्वायर है? 1 2 3 4, ये कैसे स्क्वायर है? हाफ, ठीक है। एनक्लोज है, कुछ एनक्लोज है। दे आर मेक 8 होल स्क्वायर, तो ये सब हमारा क्या बना रहे हैं?
हमारे बना रहे हैं 8, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 8। किस तरीके से, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे 6 क्या है, कंप्लीट है, लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे हाफ हैं, हाफ स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4। हाफ का मतलब 2 को मिलाएंगे तो 1 बनेगा, और ये कितने हो गए 2, 6 + 2 8। तो ये हमारे 8 स्क्वायर बना रहे हैं, 8 स्क्वायर यूनिट। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, आई होप इतना समझ में आ चुका होगा बच्चों आपको। यहाँ तक कोई भी अभी यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ सर्टेन रेगुलर फिगर। ठीक है, कोई भी जो एक सर्टेन रेगुलर फिगर होती है उसका जो एरिया होता है बच्चों, लाइक अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, जैसे कि आप 2 शेप ले लीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इज मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो उसे हम क्या करते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेते हैं। द इंटरनल रीजन ऑफ द रेक्टेंगल, जो उसका इंटरनल रीजन होता है, अंदर का एरिया जो होता है बच्चों, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि उसे हमने कितने किस में डिवाइड किया है, स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच रो, यहाँ पे आपको बताना है कि रेक्टेंगल में एक रो में कितने क्या है स्क्वायर हैं, कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच कॉलम, कॉलम में कितने हैं 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर हैं, तो हम इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 3s are 12। तो कितना आ गया हमारा, ये 12 आ गया। तो 12 हमारा क्या है, ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन के बाद। देयरफॉर द टोटल स्क्वायर इन रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्क्वायर इन रो एंड नंबर ऑफ स्क्वायर इन द कॉलम्स। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉलम्स में है प्लस आपका कॉलम्स में एंड रो में है, तो आप उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। सो नाउ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी है, ये हमारी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 स्क्वायर इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो हमने ये क्या निकाला है, यहाँ पर एरिया निकाला है, किस तरीके से, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ में ब्रेथ की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा ये एरिया आया है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आता है बच्चों देयर आर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया का ये फॉर्मूला होता है, आपको बता दिया गया है। ठीक है, द इंटरनल रीजन ऑफ द स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये हम जानते हैं कि जो हमारा एरिया होता है इंटरनल, वो हम स्क्वायर में डिवाइड करते हैं विच इज साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच रो एंड नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच कॉलम। ठीक है, कितना है, हम जानते हैं स्क्वायर जो होते हैं वो हमारी साइड जो होते हैं स्क्वायर में वो सभी इक्वल होते हैं, तो हमारा जो रो है और कॉलम है स्क्वायर का वो भी सेम है। देन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 3 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि साइड इनटू साइड। ठीक है, देयर आर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड इनटू साइड। ऊपर हमने रेक्टेंगल का करा था लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे हम करेंगे साइड इनटू साइड। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करा 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ अ इर्रेगुलर फिगर। ठीक है, यानी कि ये तो हमारी रेगुलर फिगर है, आपका सर्कल हो गया, ठीक है, सॉरी स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये तो हमारी रेगुलर फिगर्स हैं, प्लेन फिगर्स हैं। लेकिन हमें देखना है अब इर्रेगुलर फिगर्स। ठीक है, एवरी फिगर विल नॉट हैव अ रेगुलर शेप, सभी फिगर की क्या रेगुलर शेप नहीं होती है बच्चों, लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर, जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं। ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर, जब हमें किसी भी इर्रेगुलर फिगर का एरिया फाइंड आउट करना होता है, वी डिवाइड इट इनटू रेगुलर फिगर, तो हम उसे सबसे पहले रेगुलर फिगर में डिवाइड करते हैं, लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर, ईच रेगुलर फिगर, फिर हम क्या करेंगे, हर एक रेगुलर फिगर हमने उसे फिगर में, अपने सिंपल फिगर में, रेगुलर फिगर में डिवाइड कर लिया, चेंज कर लिया, उसके बाद हम इसका एरिया निकाल लेंगे एंड वी ऐड देम टुगेदर, और फिर हम उसको एक साथ जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ अ फिगर गिवन बिलो कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी कि जो ये हमारे पास गिवन फिगर है सॉरी, तो यहाँ पे हम इसका किस तरीके से एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये कैसी फिगर है बच्चों, इर्रेगुलर फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसे क्या किया है,
अलग अलग नेम दिया है, ठीक है, जैसे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ पार्ट ए का क्या हो गया 3 इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड की हमने लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इट मीन्स ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। सो हमने दोनों रेक्टेंगल्स के नेम दे दिए हैं, फिर एरिया निकाल दिया पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। और क्या इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ करा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पार्ट ए का, और पार्ट बी का आया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ अ होल फिगर ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ अ ए, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, टोटल आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या थी, हमारी इर्रेगुलर फिगर थी, जिसका हमने रेगुलर फिगर में एरिया निकालने के बाद साथ में एडिशन कर दिया यहाँ पर। इतना क्लियर है बच्चों? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। The length and the breadth of a rectangle are respectively 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल यानी कि रेगुलर फिगर दी हुई है बच्चों, उसकी आपको साइड्स दिए हुए हैं 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपको एरिया बताना है, सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो हम राइट कर लेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दी हुई है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ के स्पेस पे हमने लेंथ राइट कर दी, ब्रेथ के स्पेस पर ब्रेथ राइट कर दी। उसके बाद देयरफॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 153 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर में आपके आंसर आएंगे इस चैप्टर में, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, इसे भी रीड कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 3 सेंटीमीटर एंड 68 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल लिख लिया है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखा है एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखा है। पहले हमने बच्चों इसमें लिखे हैं गिवन थिंग्स, जो भी हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना होता है, फिर हम लगाते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ लगाने के बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, जो कि आंसर हमारा ये आया, विच इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये किसी का भी एरिया होता है, ठीक है, क्लियर है इतना। Therefore एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन अनदर वे, हम किसी एक दूसरे तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 68 सेंटीमीटर एंड, या फिर हम कह सकते हैं 68 मीटर, ठीक है। हम इसे मीटर को, हमने सेंटीमीटर को किसी में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया, इसी तरीके से हमने एरिया निकाला है। तो हमारा क्या आ गया, ये एरिया 2.04, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या आएगा, दूसरे तरीके से भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, एक और पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, अब क्या हमें क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इफ इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें ब्रेथ कितनी दे दी, ओनली सेंटीमीटर में, देन फाइंड इट्स लेंथ, तो आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, हमें ब्रेथ दी हुई है, आपसे लेंथ पूछी है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है पहले सबसे पहले वो लिखेंगे। हमें एरिया दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रेथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, हमें लेंथ नहीं पता, ब्रेथ पता है, ब्रेथ हमने राइट कर दी। उसके बाद लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी लेंथ निकल कर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपका ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ अ फिगर नॉट कवरिंग होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी एरिया होता है किसी फिगर का, वो कवर नहीं कर रहा है होल स्क्वायर को, ठीक है। देयर आर सम शेप विच डू नॉट कवर द होल स्क्वायर। ऐसी भी कुछ शेप्स होती हैं बच्चों जो कंप्लीटली स्क्वायर को कवर नहीं करती हैं, स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। टू फाइंड द एरिया ऑफ सच अ फिगर, ऐसी फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू कंसिडर हाफ स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो हाफ स्क्वायर होते हैं उन्हें भी कंसिडर करते हैं, उन्हें भी हम काउंट करते हैं बिसाइड कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर के अलावा भी, ठीक है। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड इज कवरिंग 10 कंप्लीट, यानी कि आप देख सकते हैं इस फिगर में 10 क्या है, कंप्लीट कवर कर रहे हैं स्क्वायर को, होल स्क्वायर एंड 6 हाफ स्क्वायर, और 6 है बच्चों इसमें हाफ, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पर है हाफ, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। वी कैन ट्रीट
6 हाफ स्क्वायर एज 3 होल स्क्वायर, यानी कि 6 हाफ को हम 3 होल स्क्वायर के ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि ऊपर भी हमने एक एग्जांपल देखा था एक फिगर में, तो उसमें हमने क्या किया था, हाफ स्क्वायर को भी काउंट किया था। तो इसमें बच्चों एरिया ऑफ अ फिगर क्या होगा, 10 + 3 होगा, क्योंकि हमने 3 कौन से लिए हैं, हाफ जो थे स्क्वायर हमारे 6, हमने उनको भी काउंट किया है, तो हमारा टोटल कितना हो गया है, 13 स्क्वायर यूनिट हो गए हैं। ठीक है, सो एस्टिमेशन ऑफ अ एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप। ठीक है, एस्टिमेशन लगाना है हमें किसके, इर्रेगुलर शेप के एरिया का। क्लियर है बच्चों। सो ए स्कूल वांट टू मेक अ न्यू प्लेग्राउंड। ठीक है, कोई स्कूल है बच्चों, वो एक न्यू प्लेग्राउंड बनाना चाहता है। द शेप ऑफ अ प्लेग्राउंड इज ओवल, जो प्लेग्राउंड की शेप जो है वो ओवल है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, हाउ कैन द एरिया बी कैलकुलेटेड, कैसे हम किसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एरिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका कंफर्म सर्टेन एरिया नहीं निकालेंगे, हम अप्रॉक्सीमेट एरिया निकालेंगे ऑफ द प्लेग्राउंड। ठीक है, टू एस्टिमेट द एरिया, एस्टिमेट निकालने के लिए वी यूज अ ग्रिड एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, हम एक ग्रिड का यूज करेंगे और जो स्टेप्स हमें नीचे गिवन है हम उनका यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड फॉलो द स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप है बच्चों आपका, काउंट द कंप्लीट स्क्वायर। आप सबसे पहले जो कंप्लीट स्क्वायर है आप उसे काउंट करेंगे। सेकेंड स्टेप है काउंट द हाफ स्क्वायर, फिर आप हाफ स्क्वायर, जैसे कि ये आपको गिवन है, हाफ स्क्वायर को काउंट करेंगे। थर्ड स्टेप में एस्टिमेट द partial square of calculate the number of complete square then that can be made। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पार्टियल, ठीक है, यानी कि जो पार्ट में है आपको उसे काउंट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, फिर उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर को देखना है कि कंप्लीट स्क्वायर कितने बने हुए हैं। फिर आपका लास्ट स्टेप होता है बच्चों ऐड ऑल द 3, और आप इनको तीनों को सभी को ऐड कर दोगे। द सम इज द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट एरिया, और जो सम होगा बच्चों उनका वो रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट एरिया होगा। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड एरिया आपसे पूछा गया है या उसका एरिया निकालने के लिए आपसे कहा गया है। फॉर द प्लेग्राउंड नंबर ऑफ होल स्क्वायर कितना है, 56 है, जो कंप्लीट स्क्वायर है। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितने हैं, 4 = 2 स्क्वायर, यानी कि हाफ तो 4 है लेकिन वो किसके बराबर है, 2 कंप्लीट स्क्वायर के बराबर है। तो टोटल एरिया क्या हो गया है, 56 + 2 यानी कि 58 स्क्वायर। क्लियर है। एज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या बताएंगे, स्क्वायर में बताते हैं एरिया। क्लियर है इतना। सो बच्चों उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, आपको एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, एरिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको कहीं पे लेंथ दी हुई होगी, ब्रेथ नहीं दी हुई होगी, ब्रेथ पूछ लेंगे जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था, या फिर आपको लेंथ नहीं दी होगी, ब्रेथ दी हुई होगी, एरिया भी दिया होगा। ठीक है, आपको लेंथ बतानी होगी, कहीं पर आपको दोनों लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो आपसे एरिया पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 20.5 मीटर। ठीक है, यानी कि आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है किसी रेक्टेंगल फील्ड की, तो आपको उसको एरिया बताना है। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड ये सारे क्या है, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर आती है बच्चों आपके पास कुछ फिगर दी हुई है, तो आपको इनका एरिया बताना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।